केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, ईथर और फिनोल, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन रखने वाले, ऑक्सीजन परमाणु रखने वाले क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह या ऑक्सीजन परमाणु रखने वाले क्रियात्मक समूह भाग प्रथम। उसमें हम देख रहे थे एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। हम पढ़ रहे थे एल्कोहल जो अपना पूरा हो जाएगा लगभग, और उसके बाद हम लेंगे फिनोल, और फिनोल के बाद लास्ट में लेंगे ईथर। एल्कोहल पार्ट बढ़ा था, लगभग समाप्ति की ओर है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा था कि परीक्षण कैसे करते हैं इनका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनका एल्कोहल का परीक्षण पढ़ रहे थे हम। एल्कोहल का परीक्षण, टेस्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का परीक्षण कैसे डिसाइड करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री। इसके लिए मैं आपको दो परीक्षण जो हैं वो पढ़ा चुका हूँ। दो परीक्षण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला परीक्षण जो है वह है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास टेस्ट। और दूसरा जो है वह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण। किस प्रकार से पहले लाल कलर आता है, फिर नीला आता है, और फिर कलरलेस आता है 3 डिग्री के लिए, तो वो परीक्षण देखा था। अब नेक्स्ट थर्ड जो है वह हम देखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण परीक्षण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया परीक्षण भी बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया परीक्षण ये क्या है? ये हम पीछे देख चुके हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ये होता है कि अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वह ऑक्सीकरण पर संगत एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का संगत एल्डिहाइड, संगत एल्डिहाइड, और उसके बाद ऑक्सीकृत होता है। 1 डिग्री एल्कोहल पहले देता है संगत एल्डिहाइड, फिर देता है संगत कार्बोक्सिलिक एसिड, संगत कार्बोक्सिलिक एसिड, संगत कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये है ऑक्सीकरण 1 डिग्री का, बहुत आसानी से होता है। आसानी से संगत एल्डिहाइड देता है, फिर एल्डिहाइड बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत होकर के और वह बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आसानी से हो जाता है, तुरंत हो जाता है। 2 डिग्री एल्कोहल करवा चुका हूं ये नाम को। 2 डिग्री एल्कोहल जो है वह बनाता है कीटोन, संगत कीटोन, संगत कीटोन बनाता है, मतलब उतने ही कार्बन वाला कीटोन बनाता है। संगत कीटोन, उतने ही कार्बन वाला कीटोन बनाता है। और यह कीटोन ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है। कैसे होता है? कठिनाई से, कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है। और कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के कम कार्बन वाला, कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कैसा बनाता है? कठिनाई से होता है और कम कार्बन वाला बनाता है। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो यह है पहले ही कठिनाई से ऑक्सीकृत होगा, और कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के
कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के और कम अणुभार वाला है, कम कार्बन वाला जो है वह कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके अकॉर्डिंग हम आराम से पहचान कर सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल है तो वह एल्डिहाइड में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा, संगत कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। 2 डिग्री है तो कीटोन बनेगा और कीटोन तक ऑक्सीकरण आसानी से होगा। फिर कठिनाई से कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन 3 डिग्री है तो ऑक्सीकृत की कठिनाई से होगा और कम कार्बन वाला संगत कीटोन न बनने के बजाय कम कार्बन वाला कीटोन बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वह सब उत्पाद के रूप में बनेगा। और आगे ऑक्सीकरण करवाएंगे तो टुकड़ों वाले कम कार्बन वाले और कम कार्बन वाले कीटोन से कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया परीक्षण है उसमें अलग अलग उत्पाद बनते हैं और इसके आधार पर हम ऑक्सीकरण जो है वो करवाते हैं। इसके आधार पर ऑक्सीकरण के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है 3 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, एस्ट्रीकरण द्वारा, एस्ट्रीकरण द्वारा एस्ट्रीकरण अभिक्रिया जो है उसमें एल्कोहल के लिए हमने देखा था कि 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह उसका वह एस्ट्रीकरण अभिक्रिया फास्ट देता, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता 1 डिग्री एल्कोहल। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के लिए 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह सबसे अच्छा अभिकर्मक है। क्यों है? क्योंकि यह जो एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है यह एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, ध्यान से देखिए इस बात को, आप बुक वगैरह में नहीं मिलेगी और आपको समझना है, ध्यान रखना, तो इसे ध्यान से देखिए। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण जब हम करवाते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है तो वह एल्कोक्साइड बनाता है और 1 डिग्री का एल्कोक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मध्यवर्ती से जितना ज्यादा स्टेबल, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, रिएक्टिविटी जो है वह उतनी ही ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के स्थायित्व के सीधे समानुपाती है क्या? रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उससे कम क्रियाशील जो होते हैं वो होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल। और इसका सीधा सीधा रीजन जो मैंने अभी आपको बताया है वही है कि एल्कोहल जो होता है वह 1 डिग्री जो है ये अम्लीय प्रकृति के अभिक्रिया है, तो अम्लीय प्रकृति 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, 3 डिग्री की उससे कम। तो क्रियाशीलता जो है वह 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, किसमें? एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। तो इस तरीके से हम आराम से पहचान कर सकते हैं इसकी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की, इसके द्वारा एस्ट्रीकरण अभिक्रिया द्वारा। तो ये था एस्ट्रीकरण। अब लास्ट विधि जो है वो देखते हैं, लास्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फिर जो विधि है वो देखते हैं कि किस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो इसके लिए हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लेते हैं, सॉरी विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा। मैं आपको पहले ये पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉन बाय ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हम देखते हैं। तो इसमें हमने देखा था 1 डिग्री एल्कोहल होगा,
1 डिग्री एल्कोहल वी हाइड्रोजनीकरण कर बनाता है संगत एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को बनाता है संगत एल्डिहाइड। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होंगे। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा वी हाइड्रोजनीकरण पर, फिक्स है संगत एल्डिहाइड बनाएगा वी हाइड्रोजनीकरण करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल का। तो 2 डिग्री एल्कोहल का आपको रिएक्शन डिटेल से करवा चुका हूं। पीछे वाले वीडियो देखें आप, मैं डिटेल से करवा चुका हूं आपको ये चीजें, तो आप थोड़ा अच्छे से देख लें, उन्हें रिवर्स करके देख लें और अच्छे से उन्हें देखें। तो ये देखिए 2 डिग्री एल्कोहल वी हाइड्रोजनीकरण पर, हाइड्रोजन के निष्कासन पर संगत कीटोन बनाता है। संगत कीटोन मतलब प्रोडक्ट चेंज हो गया, अब की बार कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल जो है वह एल्कीन बनाता है। 3 डिग्री एल्कोहल जो है वह एल्कीन बनाएगा, कब? वी हाइड्रोजनीकरण पर। अब दिक्कत ये आ गई आपको, सीधे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जी हमें बताइए, हम एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान कर रहे हैं और बन गए ये, इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये आपको मैं बता दूं, एल्कीन की पहचान के लिए तो पहले ही रासायनिक अभिक्रियाएं आ चुकी है। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एल्कीन की पहचान के लिए तो पहले ही आ चुकी है। बहुत सारी इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन है, हम करवा सकते हैं। और पाई बॉन्डिंग होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं देता है वगैरह, जो हम आसानी से कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि एल्कीन है या नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रोमीन जल है, उसका रंग उड़ा देती है एल्कीन। क्यों उड़ा देती है? क्योंकि उसको जोड़ देती है और निकटवर्ती डाई ब्रोमो एल्केन बना देती है। चलो अब आगे देखते हैं। ये आप आगे देखोगे नेक्स्ट लेसन में, आप देखोगे इनकी पहचान बहुत आसान है। टोलेन अभिकर्मक, फेनिक सॉल्यूशन इनके द्वारा और शिप रिएजेंट इनके द्वारा हम आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन को पृथक कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो इनकी पहचान आसानी से हो सकती है। ये आगे की बातें हैं, आप एक बार यहाँ पर इतना ही समझ लें कि वी हाइड्रोजनीकरण पर बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, वो ये दो इनके बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हैं। एक में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है और तीसरे में एल्कीन है। तो हम आसानी से इन्हें पृथक कर सकते हैं। तो ये था एल्कोहल का परीक्षण, किस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का परीक्षण करें। तो अब आपको मैं थोड़ा सा एक बार लाइटली एक साथ बता देता हूँ कि परीक्षण कैसे होगा। ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम टेस्ट करेंगे इनका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। तो ल्यूकास जो है वह ZnCl प्लस HCl है। ल्यूकास जो अभिकर्मक है वो है ZnCl प्लस HCl, और ये ZnCl प्लस HCl जो है यह 3 डिग्री के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा और आवेशता तुरंत आएगी। 2 डिग्री के साथ यह धीरे रिएक्शन करेगा और आवेशता लगभग 5 मिनट के बाद आएगी। और 3 डिग्री के साथ 1 डिग्री के साथ यह 1 डिग्री के साथ बहुत ही धीमी गति से, बहुत स्लो, वेरी स्लो, रूम टेम्परेचर पर तो लगभग नगण्य क्रिया करेगा और आवेशता कमरे के ताप पर नहीं आती है, रूम टेम्परेचर पर नहीं आती है। ये मैं आपको पहले बता सकता हूँ। फिर है विक्टरमेयर टेस्ट। विक्टरमेयर टेस्ट जो है उसमें हमने देखा था कि पहले हम इसका आयोडीनीकरण करवाते हैं, हैलोजनीकरण का एक पार्ट आयोडीनीकरण, उसके बाद हम इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं, नाइट्रो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन करवाते हैं। फिर हम नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और नाइट्रस अम्ल के साथ बनने वाले अभिक्रिया करके बनने वाले उत्पाद को हम NaOH विलयन में बोलते हैं। तो अलग अलग कलर आते हैं। 3 डिग्री यदि होता है तो उस कंडीशन में वो कलर लेस होता है, और 2 डिग्री होता है तो ब्लू कलर का होता है, और 1 डिग्री होता है तो लाल कलर का। दोबारा देख लीजिए,
1 डिग्री जो है वह सूडो नाइट्रोल बनेगा, सॉरी सूडो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, सॉरी एक बार दोबारा देख लीजिए आप, नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा 1 डिग्री में, 1 डिग्री में नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा जो क्षार के साथ घुलकर लाल रंग देगा। 2 डिग्री में सूडो नाइट्रोल बनेगा जो क्षार के साथ घुल करके और नीला रंग देगा। और जो 3 डिग्री है उसमें नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया होगी, नहीं इस कारण से कलरलेस रहेगा। तो ये हो गया विक्टर मेयर रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप बार बार थोड़ा सा अच्छे से देख लें। पहले आयोडीनीकरण करवाएंगे, आयोडीनीकरण करवाने के बाद पहले हम एल्कोहल जो है उसमें OH जो है उसका प्रतिस्थापन करेंगे आयोडो ग्रुप के द्वारा, आयोडाइड के द्वारा, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, उसके बाद हम नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री नाइट्रोलिक एसिड देगा जो NaOH में घुल करके लाल रंग देता है। दूसरा सूडो नाइट्रोल देगा जो NaOH में घुलकर नीला रंग देता है। तीसरा नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करेगा ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता उसमें फ्री, अल्फा हाइड्रोजन क्रिया करने के लिए, तो उसके बाद वो अभिक्रिया नहीं होगी और लास्ट जो है अभिक्रिया नहीं होगी तो कलरलेस होगा लास्ट वाला। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया परीक्षण, ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले में संगत एल्डिहाइड और फिर संगत ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले में 1 डिग्री जो है उसमें संगत एल्डिहाइड और संगत कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री में संगत कीटोन और फिर कम कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन है। और फिर तीसरा यदि हम देखें तो उसमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा और उसके बाद लोड होंगे और इस प्रकार से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिकरण अभिक्रिया द्वारा। तो एस्टिकरण में आपने देखा था अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है तो 1 डिग्री जो है वो एस्टिकरण के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। विहाइड्रोजीकरण द्वारा मैंने आपको अभी बताया है 1 डिग्री एल्कोहल संगत एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल संगत कीटोन देते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन देते हैं। इनकी पहचान हो सकती है, आराम से अलग अलग पृथक कर लेते हैं और इस प्रकार से हम आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एल्कोहल की पहचान है। अब हम कुछ एल्कोहल लेते हैं इंडस्ट्रियल यूज के, इंडस्ट्रियल यूज के एल्कोहल लेते हैं और वो लेते हैं सबसे पहले मेथनॉल। अब थोड़ा सा मैं आपको एलिमेंट बता चुका हूँ। मेथनॉल इसका जनरल नेम जो है सामान्य नाम या जनरल नेम जो है वह है मेथिल एल्कोहल। इसका ट्राइवल नेम या फिर हम कह सकते हैं रूड नाम या ट्राइवल नेम जो है वह इसका है कास्ट स्प्रिट। इसे लकड़ी के बंधक आसन से प्राप्त किया गया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त किया गया इसे, इसलिए कास्ट स्प्रिट कहा गया। इसे लकड़ी के बंधक आसन से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट नाम जो है वो दिया गया। तो नाम कास्ट स्प्रिट है। IUPAC जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, IUPAC जो है वो एक कार्बन वाला एल्कोहल है, इसलिए मेथ प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स और मेथनॉल ये इसके नेम है। अब आप देखिए कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है, इसे मेथनॉल भी इसका नाम है, मेथिल एल्कोहल भी इसी का नाम है। लकड़ी के बंधक आसन से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया गया था सर्वप्रथम, इसलिए इसका नाम जो पड़ गया। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। इससे आजकल या इंडस्ट्रियल या औद्योगिक उत्पादन इसका कैसे करते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए ध्यान दें मेरी बात पर, CO+H2 इसे वाटरलेस भी कहा था।
कार्बन मोनोऑक्साइड तथा डाई हाइड्रोजन गैस से अथवा वाटर गैस, आपने वाटर गैस भी कहा था इस सिलेबस में। तो इससे जब हम हार्ड कंडीशन में रिएक्ट करवाते हैं, तो हार्ड कंडीशन में जब ये रिएक्शन करता है तो मेथनॉल बना लेता है CH3OH। आप देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो देखिए और आप लिख दोगे वो लैंग्वेज में। इसके लिए कंडीशन ये है, कॉपर का ऑक्साइड CuO, ZnO, इसे डैश लगा सकते हो आप, ZnO, CuO, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, CR4, क्रोमियम का ऑक्साइड जो है वो हम लेकर के और एज ए कैटालिस्ट उत्प्रेरक के रूप में ये लेकर के उसके बाद हम हार्ड कंडीशन लेते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 573 मतलब 300 डिग्री केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 वायुमंडलीय दाब के ऊपर दाब लेते हैं। तो वाटर गैस कह सकते हैं अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 गैस की अभिक्रिया से इसे बनाया जा सकता है। ये आप इसे ध्यान रखें। इंडस्ट्रियल तौर पर औद्योगिक उत्पादन इसका किया जाता है तो वाटर गैस से किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस के मिश्रण को जब कॉपर, जिंक तथा क्रोमियम के ऑक्साइड को एज ए कैटालिस्ट लेकर के 200 वायुमंडलीय दाब से उच्च दाब और 573 केल्विन ताप से उच्च ताप पर जब इसे गर्म किया जाता है तो उस कंडीशन में मेथनॉल जो है वह प्राप्त होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल होता है। तो ये आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए और ये हमने इसे बना दिया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज यदि देखें, ध्यान से देखेंगे आप, इसकी प्रॉपर्टीज जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। वाटर सोल्यूबल है, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्योंकि वाटर के साथ रेस्पॉन्डिंग करता है। वाटर सोल्यूबल जल में विलय, यह है जल में पूर्णतः विलय है, जल में पूरे तरीके से घुल जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जिसे हम कह सकते हैं, क्वथनांक वह है इसका 337.5 केल्विन, 337.5 केल्विन। आपेक्षिक घनत्व, इसका आपेक्षिक घनत्व जो है, आपेक्षिक घनत्व इसका वह है 0.795 ग्राम पर एमएल इसका अपेक्षित घनत्व। ये भाई एमएल लिख सकते हो बराबर जी भाई एमएल अपेक्षित घनत्व इसका। ठीक है, इसका क्वथनांक ये है, अपेक्षित घनत्व ये है, जल में पूर्णतः विलय है, ज्वलनशील है और इसके और प्रभाव जो हम वो भी आप देख लीजिए साथ के साथ। यह जहरीला या विषैली प्रकृति का होता है, विषैली प्रकृति का होता है। यह कैसी प्रकृति का होता है? विषैली प्रकृति का होता है। इसके अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन, अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन, अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन, अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु तक हो सकती है तथा अधिक मात्रा
में सेवन से मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन और अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु तक हो सकती है। ये कंडीशन जो है वो भी अप्लाई होती है इस पर। यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है और इसकी गंध जो है वह एल्कोहलिक है, स्प्रिट से मिलती जुलती, मतलब एथेनॉल से मिलती जुलती। यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है जिसमें एल्कोहलिक स्मेल जो है वो आती है। तो ये थे हमारे पास मेथनॉल जो है, उसके लिए हमने जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो देखा। इसका यूज कहाँ पर होता है, इस्तेमाल, यूज कहाँ पर होता है, यूज, इसका यूज जो है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में पहला है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा जो है वह ये है विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में भी इसका यूज होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में। दूसरा विलायक के रूप में, विलायक के रूप में एक आप देखोगे एथेनॉल के विकृतीकरण में भी इसका यूज किया जाता है। एथेनॉल के विकृतीकरण एथेनॉल के अल्टरनेट के रूप में भी इसका यूज होता है। एथेनॉल के अल्टरनेट के रूप में या उसके ऑप्शन के रूप में या इसके पूरक के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके यूज थे, महत्वपूर्ण गुण थे, नाम थे, सभी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से इसे समझें। मेथिल एल्कोहल, जनरल नेम, रूट नेम कास्ट स्प्रिट, आईयूपीएच नेम मेथनॉल, अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन, अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु तक हो सकती है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। बनाने की विधि जो है वह यह है, वाटर गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 गैस लेकर के कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड जो है उसके ऊपर से 573 केल्विन पर प्रवाहित कीजिए 200 वायुमंडलीय दाब के साथ, मेथनॉल जो वो बन जाएगा। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आप देखोगे तो ये वाटर सोल्युबल है, जल में विलय है। बॉइलिंग पॉइंट जो वो 337.5 केल्विन है, इतने पर उबलने लगेगा। अपेक्षित घनत्व जो वो 0.795 ग्राम पर ml है। विषैली प्रकृति का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी यूज जो है वो होते हैं प्रयोगशाला में आसानी से मिलेगा, अभिकर्मक के रूप में होता है, विभिन्न महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के विघटन में काम में आता है, यौगिक के विघटन में काम में आ जाएगा, और विलायक के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो विलायक के रूप में भी इसे हम काम में ले सकते हैं, घोलने के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में। और एथेनॉल के विकृतीकरण में भी इसे 1% डाल देते हैं, जिससे विकृतीकरण हो जाता है। आपने देखा होगा शराब के सेवन से कई व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, तो उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि यदि यह उसका घटक है तो अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन आ जाता है। और एथिल एल्कोहल जो है उसके विकृतीकरण में भी होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एथेनॉल।
एथेनॉल। एथेनॉल उसका फॉर्मूला जनरली मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका जनरल नेम जो है वह है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल IUPAC नेम एथेनॉल। रूट या ट्राइवल नेम, रूट नाम या ट्राइवल नेम, यह अनाज ग्रेन के बंधक आसन से प्राप्त किया गया सबसे पहले, इसलिए इसे अनस्प्रिट जो है वो नाम दिया गया। अनस्प्रिट इसका रूट नाम, इसके फॉर्मूले। अब आपको बता दें कि ये जो एथेनॉल है यह शराब का मुख्य घटक होता है। शराब का प्रमुख घटक जो है वह होता है एथेनॉल। और इससे शराब बनाने वाली कंपनियां या फिर शराब उद्योग में या फिर किस प्रकार से इसका वेचन किया जाता है, तो इसके वेचन की जो दो विधियां हैं, जो से जिसे बरले कहते हैं इंग्लिश में, बियर वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये भी इसका एक वेचन की विधि है। और इससे सिरे से या मोलासस जिसे कहते हैं, जो रसकट गुड़ होता है, मतलब चीनी निकालने के बाद जो शेष बचता है उसे सिरा या मोलासस कहते हैं, तो उससे भी इसका फॉर्मेशन जो है वह होता है। तो फिर फॉर्मेशन की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, इसमें लैंग्वेज भी है थोड़ी, तो आप जरूर इसे अच्छे से पढ़ करके आएँ और इसे पढ़ करके थोड़ा सा पहले से अपना होमवर्क तैयार रखें, उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। दोनों में 4 स्टेप हैं, किस प्रकार से कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। एल्कोहल में स्टार्च से एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, और सुक्रोज या किस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से इसे कन्वर्ट किया जाता है एथेनॉल में, और किस प्रकार से बाद में इसे प्राप्त किया जाता है। ये दोनों जो विधियां हैं वो मैं आपको इसके वेचन की विधियों में, ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा, और ये आपको ध्यान रखना है। इससे फिर आप देख सकते हो किस किस से बनाया जा सकता है, मतलब मोलासस या सिरे से जैसे हम कह सकते हैं मोलासस से बनाया जा सकता है। दूसरा इसे बनाया जा सकता है स्टार्च से। स्टार्च से भी इसका फॉर्मेशन जो है वह किया जा सकता है। ये किस किस में होते हैं, सिरा या मोलासस जो है वह तो चीनी की क्रिस्टल निकालने के बाद जो गन्ने का रस होता है वो होता है, और इसमें जो घटक होते हैं वो आपके होते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्टार्च जो है इसको में आपने देखा है कि स्टार्च जो अनाज में पाया जाता है, बहुत सारे अनाज जो हैं, लगभग सभी अनाज में स्टार्च होता है। और जो है आलू है, इस प्रकार बहुत सारी खाद्य सामग्रियां जो हैं उनमें स्टार्च की प्रेजेंस होती है, और स्टार्च को हम आसानी से एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे किस प्रकार से स्टार्च से और इसे बनाया जा सकता है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वही यही हैं दो, और दोनों आपको बताई जाएंगी कैसे किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पहले होमवर्क तैयार करके आएँ, और इसकी प्रकृति गुण सब बताए जाएंगे। कंपेरेटिवली भी आप पढ़ लें, इसे 351.2 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यह मेथनॉल की तुलना में कम विषैला होता है, या आधिक्य में पीने पर ही इसका विषैला प्रभाव होता है। बाकी यह जो है वो शराब का मुख्य घटक है वगैरह सब जो है इसमें आप देखोगे, और इसे नेम जो ये दिए गए हैं, इससे आप जनरली इस प्रकार से लिख सकते हो CS3 CS2 वो है। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका इसका यदि फॉर्मेशन लेंगे तो इसलिए मैं आपको ये इसे कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही।
Thank you for watching.